खबर ये है कि आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के जो दाम है वो बढ़ गए हैं और वो भी 1-2 रुपए नहीं बल्कि पूरे 50 रुपए बढ़ गए हैं। आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर एक और बड़ा झटका लगा है और आज से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। इसका ऐलान कल ही कर दिया गया था, लेकिन जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो आज से एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आज से कीमतें लागू हो जाएंगी और इसके बाद अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के दायरे में उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले जो गैस सिलेंडर हैं वो भी आते हैं, यानी कि उज्ज्वला योजना में मिलने वाले सिलेंडरों के जो दाम है उसमें भी 50 रुपए का इजाफा हो गया है। सरकार के अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लागत से कम कीमत पर सिलेंडर बेचने के कारण लगभग 41,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इस घाटे को कम करने के लिए कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में इसकी समीक्षा भी की जाएगी और उसके बाद दाम घटाए भी जा सकते हैं। लेकिन जो बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कहीं ना कहीं ये कदम बेहद जरूरी था, लेकिन आम जनता पर महंगाई की ये मार पड़ी है। 1-2 रुपए नहीं बल्कि पूरे 50 रुपए बढ़े हैं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम। इस बढ़ोतरी में उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर भी आते हैं, उनकी कीमतें भी 50 रुपए बढ़ गई हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और अलग अलग राज्यों में अब एलपीजी गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा आपको, वो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब जब दाम घटेंगे तो घटेंगे, लेकिन अभी तो देखिए लोगों की जेब पर महंगाई की मार पड़ गई है और गैस सिलेंडर अब कितना महंगा हुआ है आपको एक बार कुछ शहरों के आंकड़े हम दिखा देते हैं। अलग अलग शहरों के आंकड़े देखिए। दिल्ली की बात करें, 803 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब आपको मिलेगा 853 रुपए, सीधा सीधा इजाफा 50 रुपए का। मुंबई की बात करें तो 802.50 की जगह 852.50 ये अब हो गए हैं रेट, सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी। और इन बड़े शहरों में आप देखिए 829 रुपए में पहले कोलकाता में गैस सिलेंडर अब मिलेगा 879 रुपए में। अलग अलग शहरों का हाल, पहले 818 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर आपको मिलेगा 818, लगभग 868 रुपए का आपको मिलेगा कोलकाता में। तो वहीं पहले नोएडा में 800 रुपए का मिलने वाला गैस सिलेंडर अब आपको मिलेगा 850 रुपए 50 पैसे का, सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में 806 रुपए का मिलने वाला सिलेंडर अब आपको यहां पर 856 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। कल ही कीमतों का ऐलान हो गया था, लेकिन देखिए आज से ये कीमतें लागू हो गई हैं। 901 रुपए का बिहार की राजधानी पटना में मिलने वाला सिलेंडर 951 रुपए का अब हो गया है। 50 रुपए की बढ़ोतरी। और जो उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थी हैं उनको भी इस बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में 818 से 868 हो गए हैं दाम, 50 रुपए बढ़ गए। और जो उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा था उसकी कीमत 550 हो गई है, 50 रुपए सीधे बढ़ गया है। हालांकि इसके बाद से लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इसको लेकर अब आगे जो कदम है वो उठाए भी जा सकते हैं, कम भी हो सकते हैं रेट। लेकिन अब देखिए रायपुर में 874 का मिलने वाला गैस सिलेंडर 924 रुपए का मिलेगा। ये दाम तो आपको देने पड़ेंगे और कुछ समय के लिए इस महंगाई का सामना आपको करना पड़ेगा। और देखिए, तेल कंपनियां हर महीने पिछले महीने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, एक्सचेंज रेट और अन्य लागतों के आधार पर एलपीजी की बेस प्राइस तय करती है और उसके बाद टैक्स, ट्रांसपोर्ट और डीलर कमीशन जोड़कर खुदरा मूल्य निकाला जाता है। अब सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए सरकार अंतर की भरपाई करती है, जबकि गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की पूरी कीमत ग्राहक ही चुकाता है। सरकार का कहना है कि अभी तो बढ़ोतरी करनी पड़ी है, लेकिन जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद राहत की उम्मीद भी की जा सकती है। For the time being, raise it by 50 rupees per LPG cylinder. As gas prices become, my own view is that from a few months from now, more and more gas, we may bring it down. We bring it down to 50, we'll review it. अलग अलग देखिए जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है दिल्ली के लोगों का वो भी आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। सरकार जल्दी क्योंकि समीक्षा की बात कर रही है लोगों को लेकर, लोगों से हमने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है एक बार सुन लेते हैं। क्लास के लिए तो 1-1 रुपए की कीमत होती है, क्योंकि हम लोग पूरा
महीना भर कमाते हैं, तो हर एक का हमारा हिसाब होता है। तो अगर ये गैस के रेट बढ़ाए जाएंगे तो वो हमारे कहीं ना कहीं इनकम पर असर करता है। तो गवर्नमेंट को हमारे लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए 50 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है। बहुत दिक्कत होती है, हर चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है। हर चीज़ में सरकार ने कहा था कि मीडियम वर्ग के लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। हर चीज़ बढ़ती जा रही है, आमदनी तो बढ़ती नहीं है, लेकिन महंगाई सिर्फ बढ़ रही है। इन चीज़ों पर तो बढ़ाना नहीं चाहिए, आप दूसरी चीज़ों पे बढ़ाएं। ये चीज़ पे तो हमारे पे बर्डन बढ़ता है। गैस तो हमारा रेगुलर की चीज़ है, आप दूसरी चीज़ें जो फ्री करते हैं उन पे आप बढ़ाओ। ये चीज़ तो बहुत गलत किया है, मिडिल क्लास फंसता है इस चीज़ में। तो गैस सिलेंडर का प्राइस जो बढ़ गया है, हम मिडिल क्लास वालों को बहुत इफेक्ट होगा। ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। एक्चुअली हर गवर्नमेंट आता है, वादे करते हैं, बट लास्ट मोमेंट में फिर सब नहीं कर देते हैं और सब कुछ बढ़ा देते हैं। मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएंगे? अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, आपको सुनवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ाई है, उसके बाद ये जो ढोंग किया जा रहा है कि आम आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके दाम नहीं बढ़ेंगे, ये विशुद्ध रूप से बरगलाने का काम है, लोगों को बेवकूफ समझने का काम है। और देख लीजिए उसके बाद सरकार ने क्या किया, जैसे जले पर नमक रगड़ना। सरकार ने उसके बाद घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक रगड़ने का काम किया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया। सरकार क्या लोगों को बेवकूफ समझती है? ये दाम कम से कम 20 रुपए कम होने चाहिए थे पेट्रोल डीजल के, वो कम नहीं हुए, और आपको ये कहा जा रहा है, सांत्वना दी जा रही कि आपके दाम बढ़े नहीं। ये कौन सी बात है भाई? कड़ी से कड़ी हमारा प्रोटेस्ट है। ऐसा प्राइस राइज नहीं होना चाहिए। पेट्रोल का नहीं होना चाहिए, डीजल का नहीं होना चाहिए, गैस का नहीं होना चाहिए, मेडिसिन का नहीं होना चाहिए। ये जो आम जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, हेल्थ के लिए जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये एंटी पीपल गवर्नमेंट विथ एंटी पीपल पॉलिसीज, ये जनता का लिए ये पूरा रॉन्ग स्टेप वो ले रहे हैं। तो अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा, सरकार की तरफ से ये बताया गया है। लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं और सीधे 1-2 रुपए नहीं बल्कि 50 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो जो भुगतान है वो तेल कंपनियां करेंगी, ग्राहकों से जो बढ़ा हुआ पैसा है वो नहीं लिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि केंद्र सरकार एक समय पर ये कह रही थी कि महंगाई कम होगी, दाम घटाए जाएंगे, लेकिन ये सीधा बोझ कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर ही डाला जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर समीक्षा की जाएगी और जब समीक्षा होगी तो उसके बाद इन दामों को घटाया भी जा सकता है। हालांकि अभी जो बढ़े हुए दाम हैं वो तो आपको चुकाने ही होंगे। अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों का क्या अब जो प्राइस है वो हो गया है सिलेंडरों का, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो भी दाम आप अभी तक चुका रहे थे एलपीजी गैस सिलेंडर का, मानकर चलिए अगली बार से आपको सिलेंडर 50 रुपए महंगा मिलने वाला है। इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से सफाई भी सामने आई है कि जो नुकसान है वो लगभग 41,000 करोड़ रुपए का हुआ है। ऐसे में उस नुकसान को भरने के लिए जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, उनको ये नुकसान भुगतना पड़ रहा था, झेलना पड़ रहा था और उसी की भरपाई के लिए इन दामों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये टेम्पररी बढ़ोतरी है, ये सरकार का कहना, आगे जाकर इन दामों को घटाया जाएगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो सिलेंडरों की कीमत में 20 रुपए कम करने की जरूरत थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको कम करनी थी, लेकिन आपने उल्टा इन कीमतों को बढ़ा दिया है। इसको लेकर चाहे राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साध रहे हैं और जो आम जनता है वो इस वक्त निराश नजर आ रही है, नाराज भी नजर आ रही है। उनका कहना है कि दूसरी चीजों पर आप इन दामों को बढ़ाते, लेकिन ये रोजमर्रा का काम की चीजें हैं, जरूरत की चीज है, नेसेसिटी है, इन चीजों को आप बढ़ाएंगे तो आम आदमी का घर आखिर कैसे चलेगा। आज से गैस सिलेंडर की नई कीमतों की को लागू कर दिया गया है। कल इसका ऐलान कर दिया गया था और आज से एग्जीक्यूट हो गए हैं। आपको आज सिलेंडर 50 रुपए महंगा मिलेगा।
आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां के अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आज से आगाज होने जा रहा है। बैठक में कांग्रेस संगठन को और ज्यादा मजबूत करने, भविष्य की रणनीति पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 64 साल के बाद गुजरात में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक होने जा रही है और आज 11 बजे सरदार स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। शाम 5 बजे साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा होगी। शाम 7:45 पर रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। 9 अप्रैल को साबरमती रिवर बैंक्स में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी संगठन में नई जान फूंकने और कामकाज में बदलाव से जुड़ी रणनीति पर मंथन होगा। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में जिला अध्यक्षों को मजबूत बनाने का संकल्प पारित हो सकता है। जिला अध्यक्षों को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति में जगह देने पर भी विचार किया जा सकता है। मंथन होना है, बड़ी बैठक होने जा रही है। अहमदाबाद में बैठक होगी और 64 साल के बाद गुजरात में ये बड़ी बैठक होने जा रही है CWC की। आज 11 बजे सरदार स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। 5 बजे साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा होगी और शाम 7:45 पर रिवर फ्रंट इवेंट सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं। महत्वपूर्ण बैठक जिसमें चुनाव को लेकर और साथ ही संगठन को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी बिहार में थे। एक तरह से पार्टी के चुनाव प्रचार का वो आगाज कर चुके हैं। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पार्टी कैडर में नया जोश भरने की कोशिश की है। राहुल गांधी बेगूसराय में चल रही कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में भी शामिल हुए और उसके बाद पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया राहुल गांधी ने और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी की। बहुत कुछ इसके मायने हैं इन तस्वीरों के। कांग्रेस बिहार को लेकर इस बार कितनी गंभीर है ये इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव में 6-7 महीने का समय है, लेकिन पिछले 4 महीने में राहुल गांधी का तीसरा बिहार दौरा था। ये सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में महागठबंधन के बीच बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। आप सब आइए, व्हाइट टी-शर्ट पहन के आइए तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे। सफेद टी-शर्ट पहनकर राहुल बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा कर रहे थे। साथ में था कार्यकर्ताओं का सफेद समंदर, जिसपे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सफेद कपड़े पहने नजर आए। राहुल बिहार में बैक टू बैक यात्रा कर रहे हैं। 18 जनवरी और 4 फरवरी को भी राहुल गांधी बिहार आए थे सियासी हवा को परखने, लेकिन उनकी पदयात्रा को कांग्रेस के चुनावी आगाज का पहला स्टेप माना जा रहा है। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है। फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं। 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। राहुल जी को सम्मानित करें। बिहार में राहुल गांधी का फोकस अति पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिमों पर है। कांग्रेस को लगता है कि अगर इनका वोट मिल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग करीब 36.01% है, मुस्लिम करीब 17.70% और दलित करीब 19.65%। राहुल पदयात्रा में कदमताल करते दिखे तो विरोधी भी विरोध का झंडा उठाकर खड़े हो गए। जेडीयू ने तो राहुल की यात्रा का टाइम भी नोट कर लिया। 24 मिनट के अंदर जो ये दर्द नौजवानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए उनका बार बार उबल रहा था, वो कहीं ना कहीं वो 24 मिनटों में समाप्त हो गया और एक पाखंड और झूठ का पर्दाफाश भी बिहार की जनता के सामने हो गया। क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसा लगता है कांग्रेस आलाकमान चुनाव से पहले सब कुछ बदल देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस बिहार में राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है। राहुल कृष्ण अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बना चुके हैं। कन्हैया को भी पार्टी एक युवा फेस के तौर पर आगे कर रही है। सवाल है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आरजेडी 150 सीटों पर लड़ना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा नुकसान कांग्रेस का है। कांग्रेस की सीटों में कटौती हो सकती है। ऐसी स्थिति न बने इसलिए राहुल खुद एक्टिव है। 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। राहुल जी को सम्मानित करें। बिहार में राहुल गांधी का फोकस अति पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिमों पर है। कांग्रेस को लगता है कि अगर इनका वोट मिल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिमों पर है। सवाल है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आरजेडी 150 सीटों पर लड़ना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा नुकसान कांग्रेस का है। कांग्रेस की सीटों में कटौती हो सकती है। ऐसी स्थिति न बने इसलिए राहुल खुद एक्टिव है।
राहुल गांधी की तरफ से जो बिहार पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है उसके पीछे कारण है कि वो आरजेडी पे ये दबाव बना के रखना चाहते हैं कि वो कम सीटों पे चुनाव के लिए रजामंद नहीं होंगे। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है उसको लेके तेजस्वी यादव नाराजगी भी जता चुके हैं। राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे में राहुल का ये बैक टू बैक दौरा कांग्रेस के कितना काम आएगा ये तो समय ही बताएगा। खबर वक्फ कानून और उससे जुड़े विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध का वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस वीडियो को शेयर किया है। निमिटाटा रेलवे स्टेशन का ये वीडियो बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि इसी रेलवे स्टेशन का ये वीडियो है। रेलवे स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक घेर कर रखा। ट्रेनों का आने जाने से उसको रोका गया ट्रेनों को, और अमित मालवीय का ये कहना है कि ट्रेनों का जो रास्ता है उसको बाधित किया गया। बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ममता के भड़काऊ बयान के चलते प्रदर्शन किया गया। अमित मालवीय ने ये बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी पर, सरकार पर अमित मालवीय का ये बड़ा हमला। ये वीडियो पोस्ट कर लिखा हुआ है कि रेलवे स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक घेर के रखा, ट्रेनों को आने जाने से रोका गया। ममता बनर्जी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ममता के भड़काऊ बयान के चलते ये प्रदर्शन हुआ है। और इसके पहले भी बीजेपी नेताओं की तरफ से ममता बनर्जी पर, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। वक्फ संशोधन बिल जो कि अब कानून बन चुका है, उस कानून को लेकर बंगाल में ये विरोध की तस्वीरें रेलवे स्टेशन से सामने आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।